ट्रांसपोर्ट चैप्टर चल रहा है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है सारा पढ़ लिया। जाइलम होती है, फ्लोएम होती है, इस तरह पानी लेके जाती है, इस तरह फूड लेके जाती है, सारा हमने पढ़ लिया। अब हम देख रहे थे बेटा ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। ट्रांसपोर्ट होती क्या है, एक चीज को उठाकर दूसरी जगह वहां पर लेके जाना जहां पर उसकी जरूरत है। गुड। इसके अलावा बेटा हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स वो दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स हमने यूनिसेलुलर में भी देखनी है और मल्टीसेलुलर में भी। तो पहले देखते हैं बेटा यूनिसेलुलर में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, यूनिसेलुलर वो एक सेल वाले जानदार होते हैं, ठीक है। इस दुनिया में मौजूद जितने भी एक सेल वाले जानदार हैं उनको क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर। जैसे हमारे पास बैक्टीरिया हो गया। अच्छा बेटा एक सेल वाला जानदार है, क्या उसको ट्रांसपोर्ट की शदीद जरूरत होगी? उसकी बॉडी तो इतनी छोटी सी है, उसको ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये फर्स्ट और हमारे पास बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का एक ही सेल होता है, अंदर लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब बाय फर्स्ट करो फूड है और बैक्टीरिया ने फूड लेना है, तो ये फूड डायरेक्ट अंदर आ जाता है और अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं। तो जो एक्स्ट्रा चीजें बनती हैं उसको बैक्टीरिया बाहर भेज देता है। तो यहाँ पर चीजें अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं एक प्रोसेस के जरिए जिसको कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ये हमने चैप्टर 4 में इन डिटेल पढ़ लिया है। तो इस दुनिया में मौजूद जितने भी यूनिसेलुलर किस्म के जानदार हैं जो एक सेल वाले होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट कैसी होती है बेटा, डिफ्यूजन के जरिए। गुड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर ऐसे जानदार जो कैसे बने होते हैं, ज्यादा सेल से, जिस तरह हम भी हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, और दीगर जितने भी एनिमल से बड़े बड़े। तो व्हाट इज मल्टीसेलुलर? इट कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। ऐसे जानदार, ऐसे जानवर जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा बेटा इनको क्या होता है, इनको ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। न्यूट्रिएंट्स हम फूड खाते हैं, हमारे मैदे में हजम हो जाता है, फिर वो मैदे से पूरी बॉडी में पहुंचता है, हमारा हार्ट पहुंचाता है, उसको भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, आप मैट्रिक में पढ़ोगे, ये हमारी बॉडी में कुछ चीजें होती हैं जो मेंटेन करके रखती है हमारी बॉडी को, इनको हार्मोन्स कहा जाता है। इसके अलावा वेस्टिस, हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो जितने भी मल्टीसेलुलर होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उनको ये सब चीजें ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती हैं। यहाँ पर तो एक सेल वाला था, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए बाहर से चीजें अंदर, अंदर से बाहर आ जाती थी। यहाँ पर क्या होता है बेटा, इन एनिमल्स को एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। मल्टीसेलुलर जानदारों को एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है और उस सिस्टम को क्या कहते हैं बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मल्टीसेलुलर ऐसे जानदार जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, इनको ये सब चीजें ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो ये ऐसे किसी सिस्टम के बगैर तो हो नहीं सकती, तो इनके पास इसके लिए एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ तक ठीक हो गया। इसके अलावा बेटा हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन टाइप वाला ये कौन से जानवरों में पाया जाता है और क्लोज टाइप वाला ये कौन से जानवरों में पाया जाता है। सबसे पहले ओपन टाइप वाला देखते हैं। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें जिन जानवरों में पाया जाता है ना उनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स खास तौर पर नहीं होती, खून की नालियां वगैरह नहीं होती। इनकी बॉडी में खून जो होता है ना पूरी बॉडी में फैला होता है। जिस तरह हमारे पास एक इंसेक्ट से कोकरोच को जब हम मारते हैं तो अंदर से व्हाइट कुछ निकलता है, लिक्विड निकलता है, वही उसका खून होता है, व्हाइट खून होता है। इनके अंदर कोई खून की नालियां वगैरह नहीं होती। अच्छा होता क्या है बेटा, यहाँ देखो, इनके पास एक होता है पंप। इसका काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, खून को आगे भेजना। अच्छा ब्लड जब पंप होता है तो आर्टरी उस खून को यहाँ से लेकर बाहर आती है, यहाँ से लेकर बाहर आती है और उसको कहाँ पहुँचाती है बेटा, टिश्यूज के पास।
यहाँ पर आके ना इनकी बॉडी का जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। देखो यहाँ से ब्लड आता है, आते आते पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब इसने यहाँ से जो फूड खाया था, जो भी खाया था, वो सब कुछ यहाँ पर फैल जाता है। जब इसके टिश्यूज फूड को यूज कर लेते हैं तो यहाँ से ब्लड दोबारा से वापस पंप होके यहाँ पे आ जाता है। इस तरह से राउंड चलता रहता है। लेकिन इनकी पहचान क्या है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी का ब्लड एक टाइम में विजल से बाहर आता है। विजल से बाहर आते तो मतलब क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ये पता होना चाहिए। एक और चीज जो स्पेसिस होती है, स्पेसिस, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं SNUSES, साइनोसिस। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो खून बाहर आ जाता है उस स्पेस को क्या कहा जाता है? साइनोसिस। और जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये तो हमने पाया जाता है, इनमें क्या होती है बेटा? इनमें खून की नालियां होती हैं। जिस तरह हमारी आर्टरी वेन्स जा रही होती है, खून की नालियां, इनके पास खून की नालियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। और कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की। आर्टरी जो खून को लेकर आएगी, वेन्स जो खून को वापस लेकर जाएगी, और लास्ट में क्या होती है? कैपिलरी। तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती हैं और खून उनके अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता। इसीलिए इनको कहा जाता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ तक मसला। तो बेटा ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर को जरूरत नहीं पड़ती, वो सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं क्योंकि एक सेल वाले होते हैं। मल्टी सेलुलर को जरूरत पड़ती है क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं। हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, हर सेल को फूड पहुंचाना होता है, सब कुछ पहुंचाना होता है। तो उनको क्या चाहिए होता है? सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन की क्या पहचान है? इनकी बॉडी में खून एक टाइम में बाहर निकलता है और उस स्पेस को क्या कहते हैं बेटा? साइनोसिस। और क्लोज टाइप में ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज।